डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। आज आइए हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल को ही हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोमॉलिक्यूल आल्सो कॉल्ड एज, ऐसे डॉट डॉट करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। देखते हैं, एनी ऑफ न्यूमरस सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा? सेल के द्वारा या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। द लिविंग सेल इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू एलिमेंट दैट कंबाइन टू फॉर्म ए ग्रेट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल। जो लिविंग सेल होते हैं वो बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं कुछ एलिमेंट के द्वारा। आइए देखते हैं, जैसे आपके कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। तो शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। CHO एंड N आर द मेजर एलिमेंट ऑफ मोस्ट बायोमॉलिक्यूल। जो आपके बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसमें जो मेजर एलिमेंट की हम बात करेंगे तो मेजर एलिमेंट हमारे हो जाएंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? आपके बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। आर 4 मेजर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ये जो आपके हैं क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। ये हमारे 4 मेजर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिफिनीशन देखते हैं बायोकेमिस्ट्री की कि डिफिनीशन क्या होती है। तो द टर्म बायोकेमिस्ट्री हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड, देखिए 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक बायोस और दूसरा हमारा केमिस्ट्री। तो यहाँ पे बायोस मीन्स क्या हो जाएगा? लाइफ एंड द केमिस्ट्री। तो जो भी केमिस्ट्री है, जीवन की केमिस्ट्री क्या है? लाइफ, ठीक है। हमारा जीवन जो भी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है, केमिकल बेस होते हैं, कैसे कैसे वो बने हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म क्रिया क्या होती है, और यही इसी सब चीज़ों से रिलेटेड जानकारी हम जो करते हैं वो किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का एक ब्रांच है। विच डील विथ द स्टडी ऑफ, जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर और सेल। केमिस्ट्री पढ़ते हैं लिविंग मैटर या फिर सेल के बारे में हम उसकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर के आपके सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी द रिलेशनशिप। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर मैटर। इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके और जो मैटर है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है या क्या संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, द टेक्निक बाय विच, बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक तरह से हमारा टेक्निक है, टेक्निक हम यूज करते हैं। द टेक्निक बाय विच एक्सचेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस टेक प्लेस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट थ्रू, किसके थ्रू? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। हम स्टडी करते हैं जो भी मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है हमारे फूड का, जैसे हम भोजन लेते हैं दाल चावल, ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं, या वेजिटेबल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और फैट होते हैं। तो ये सब का जो ब्रेकडाउन होता है मटेरियल का किसमें? तो ये कैटाबॉलिज्म टू सप्लाई एनर्जी फॉर ऑल द एबव। फिर कैटाबॉलिज्म होता है जिसके थ्रू क्या होता है? आपका सप्लाई होता है किसका? एनर्जी का। कैटाबॉलिज्म टू सप्लाई एनर्जी फॉर ऑल द एबव। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद में क्या होता है? एनर्जी सप्लाई होता है
होल आपके सेल या फिर बॉडी में। अब देखते हैं कैटाबॉलिज्म क्या होते हैं। कैटाबॉलिज्म हमारे क्या होते हैं, तो कैटाबॉलिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं अपचय। इसमें क्या होते हैं कि सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं का एक समूह होता है कैटाबॉलिज्म, जिसमें जो आपके भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं, वो छोटे छोटे अणुओं में टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो एक लाइन में आप जान जाइए कि जो भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े अणु होते हैं वो छोटे अणुओं में टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जो बायोमॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रेंट बाय एंजाइमेटिक मीन्स टू सिंथेसाइज इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल एंड डिग्रेडेशन फॉर एनर्जी पर्पज इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जो बायोकेमिकल होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है किस रूप में, न्यूट्रेंट के रूप में, और किसके द्वारा, एंजाइमेटिक मीन्स टू सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल, जो सिंथेसाइज होके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम उनके द्वारा सिंथेसिस होकर के नए वाले बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं, और उसका डिग्रेडेशन होता है किस रूप में, या उसका विघटन होता है किस पर्पज में, एनर्जी के पर्पज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो द डिग्रेडेशन ऑफ न्यूट्रेंट एंड वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल एंड टिश्यू, जो डिग्रेडेशन होता है किसका, विघटन होता है, टूटते हैं न्यूट्रेंट के रूप में, जो वेरियस सेल और टिश्यू में जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, और न्यूक्लिक एसिड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कैटाबॉलिज्म। जैसे अभी आपको हम पहले बताए हैं कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो ब्रेक डाउन होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े अणु होते हैं, उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसमें ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का टू दियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं आपके ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, और फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन होता है। तो इट्स ये मेजर पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये जो है ये मेजर पार्ट होते हैं किसके, मेटाबॉलिज्म के। एनाबॉलिज्म क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच फार्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल, यह एक प्रोसेस होता है जिसमें फार्मेशन होते हैं नए मॉलिक्यूल के, एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, सेल की। तो आइए देखते हैं एनाबॉलिक मीन्स क्या होता है, अपचय बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो आपके अणु होते हैं, सामान्य अणु होते हैं, वो सभी जीव द्रव के अपेक्षाकृत बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है, और जो हेल्पफुल होते हैं उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसके, सेल के। थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें।